हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि आप आईआरसीटीसी एप्लीकेशन से आप ट्रेन टिकट कैसे बुकिंग कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आईआरसीटीसी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। सो गाइस, आईआरसीटीसी एप्लीकेशन ओपन हो रही है, थोड़ा वेट करते हैं। सो गाइस, एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। ओपन होने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके फटाफट से लॉगिन कर लेना है। सो गाइस, हम फटाफट से लॉगिन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें अपना यहाँ पे पिन नंबर एंटर करना है। पिन नंबर एंटर करके हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो जैसा ही गैस हम अपने आईआरसीटीसी एप्लीकेशन में लॉगिन हो रहे हैं, थोड़ा वेट करते हैं। सो गैस, हम अपने आईआरसीटीसी एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद सिंपली आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। सिंपली हमें यहाँ पे ट्रेन टिकट बुकिंग करनी है, तो हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ट्रेन पे क्लिक करेंगे। ट्रेन पे तो सिंपली हमें ट्रेन पे क्लिक कर देते हैं। ट्रेन पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, फिर से बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको फर्स्ट नंबर पे ही दिखेगा बुक टिकट। तो सिंपली आपको बुक टिकट पे आपको क्लिक कर देना है। बुक टिकट पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। सो गाइस, सिंपली आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टेशन को सिलेक्ट करना, आपको कहाँ से कहाँ के लिए टिकट बुक करना है। मान लीजिए आपको न्यू दिल्ली से कहीं के लिए बुक करना, न्यू दिल्ली से मुझे पटना के लिए बुक करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली आप फ्रॉम में डालूंगा न्यू दिल्ली एंड टू में डालेंगे हम पटना। मान लीजिए आपको न्यू दिल्ली से कहीं के लिए भी आपको बुकिंग कर सकते हैं। आपका जो प्रोसेस है बिल्कुल सेम रहने वाला है। सो गाइस, सिंपली आपको मान लीजिए आपको न्यू दिल्ली से जयपुर के लिए बुक करना है, तो आपको इसमें डालना है न्यू दिल्ली एंड इसमें डालना है जयपुर। मतलब जहाँ से बुक करना है वहाँ डालना है फ्रॉम में। सो गाइस, सिंपली हमें यहाँ फ्रॉम में डालना है। जैसे आपको मैंने बताया कि आपको अगर आपको न्यू दिल्ली से जयपुर जाना है तो आपको फ्रॉम में डालना है न्यू दिल्ली, क्योंकि जहाँ से आप ट्रैवल कर रहे हैं और जहाँ तक के लिए आपको ट्रैवल करना है उसमें वो डालेंगे टू में। ठीक है, टू में डालना है आपको जहाँ तक के लिए आप ट्रैवल करेंगे। तो न्यू दिल्ली आपको डालना है फ्रॉम में एंड टू में डालना है आपको जयपुर। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपको कहीं से कहीं का बुकिंग करना हो, आपको फ्रॉम में डालना है। मैंने आपको बता दिया कि फ्रॉम में आपको कौन सा स्टेशन डालना है और टू में आपको कौन सा स्टेशन डालना है। तो मुझे न्यू दिल्ली से पटना के लिए बुक करना है, तो मैं फटाफट से यहाँ पर मैं न्यू दिल्ली एंटर कर लेता हूँ इसमें। सो गाइस, मैं फटाफट से इसमें न्यू दिल्ली एंटर कर लेता हूँ फ्रॉम में एंड इसमें एंटर कर लेता हूँ पटना जंक्शन। तो फटाफट से हम यहाँ पे एंटर करते हैं, फिर आपको बताते हैं। सो गाइस, फटाफट से यहाँ पे क्लिक करते हैं, फ्रॉम में न्यू दिल्ली एंटर कर लेते हैं। यहाँ सर्च करते हैं न्यू दिल्ली। सो गाइस, हमने यहाँ पे न्यू दिल्ली लिखा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे न्यू दिल्ली आ चुका है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे न्यू दिल्ली पे क्लिक कर लेते हैं। न्यू दिल्ली पे क्लिक करने के बाद सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू दिल्ली स्टेशन यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। एंड सेकंड में आपको डालना है टू में आपको डालना है पटना, मतलब जहाँ तक के लिए आपको बुकिंग करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, तो टू में हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं पटना जंक्शन, क्योंकि हमें पटना तक के लिए बुक करना है। ठीक है, तो पटना जंक्शन हमने यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे पटना ऑटोमेटिकली आ चुका है। मैं क्लिक कर लेते हैं। तो जैसा कि गाइस हमने अपना यहाँ पे स्टेशन सिलेक्ट कर लिया न्यू दिल्ली से पटना जंक्शन के लिए। तो सिंपली हमें स्टेशन सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे सो गाइस, स्टेशन हमने एंटर कर लिया है यहाँ पे न्यू दिल्ली से पटना जंक्शन, क्योंकि हमें न्यू दिल्ली से पटना जंक्शन के लिए बुक करना है। सिंपली स्टेशन सेलेक्ट करने के बाद सिंपली हमें यहाँ पे क्लास में यहाँ पे आ जाना है। क्लास में यहाँ पे ऑल क्लासेस रहने देना है एंड कोटा की बात करें तो आपको जनरल कोटा ही रहने देना है। ठीक है, अगर अगर आप किसी कोटे में बुक कर रहे हैं तो अलग बात है, बट हम यहाँ पे सामान्य तौर पर बुक करें, जनरल कोटे में बुक कर रहे हैं तो हम यहाँ पे जनरल कोटा ही रहने देंगे, जनरल ही रहने देना। ठीक है, यहाँ पे ऑल क्लासेस में अगर आप पर्टिकुलर किसी क्लास में ही बुक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दुनिया भर के क्लास आ चुके हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा हो अनुभूति क्लास, एसी क्लास, एग्जीक्यूटिव क्लास, स्लीपर क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड सिटिंग, सारी की सारी क्लासेस यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे ऑल क्लासेस रहने देना है आपको, सभी क्लासेस आ जाएंगी। आप जिसमें चाहे बुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे कोटा और क्लास सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको जैसा कोटा आपको मैंने बोल दिया कि आपको जनरल ही रहने देना है एंड क्लासेस में आपको ऑल क्लासेस रहने देना है। ठीक है, अगर आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट आप क्योंकि हम जनरल कोटे में बुक कर रहे हैं तो जनरल कोटे में ही ज़्यादातर लोग बुक करते हैं। अगर आप पर्टिकुलर किसी कोटे में बुक करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको अब यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करना है। डेट आपको कौन सी डेट की बुकिंग करनी है, आपको कल, परसों, तरसों, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, आपको कभी की भी बुक करनी है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, आप कभी का भी बुक कर सकते हैं। आपको डेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो हम फटाफट से यहाँ पे क्लिक करके डेट सिलेक्ट कर लेते हैं कैलेंडर से। तो सिंपली हमें यहाँ पे बुक करना है जनवरी, ठीक है, सॉरी 15 फरवरी का हमें बुक करना है। तो हमें यहाँ पे आप कभी का भी बुक कर सकते हैं। यहाँ पे जनवरी है, फरवरी, आप आगे पीछे का भी बुक कर सकते हैं। पीछे का नहीं, मतलब आगे का ही, 1 दिन आगे, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, आज का, ठीक है, बुक कर सकते हैं अगर सीट खाली है तो। सो गाइस, हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे 15 ओके कर देते हैं, 15 फरवरी। सिंपली हमें 15 फरवरी एंटर करने के बाद
सो गाइस डेट एंटर करने के बाद, क्योंकि मैंने यहाँ पे 15 फरवरी यहाँ पे एंटर कर लिया, एंटर करने के बाद सिंपली हमें सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है। सर्च ट्रेन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो सिंपली हम यहाँ पे सर्च ट्रेन पे क्लिक कर देते हैं। सर्च ट्रेन पे क्लिक करने के बाद सिंपली हमारे सामने जितनी भी ट्रेनें, जो भी आपने स्टेशन डाला होगा, तो मैंने न्यू दिल्ली से पटना जंक्शन एंटर किया था, तो जितनी भी ट्रेनें न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली से पटना जंक्शन जाती होंगी, सभी की सभी ट्रेनें यहाँ पे आ चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आप जिस भी ट्रेन में चाहें आप बुकिंग कर सकते हैं, आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। यहाँ पे उस ट्रेन का आपको ट्रेन नंबर भी दिख रहा है, ट्रेन का नाम भी दिख रहा है, और सारी डिटेल यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। किस ट्रेन में कौन सी सीट अवेलेबल है, AC, स्लीपर, सेकेंड AC, फर्स्ट AC, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही होगी। आप अपने अकॉर्डिंग बुक कर सकते हैं, स्लीपर में, AC में, सेकंड AC में। सभी का जो प्रोसेस है बिल्कुल सेम रहने वाला है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। तो गाइस हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें कौन सी ट्रेन में बुकिंग करनी है। हम यहाँ पे देख लेते हैं मगध एक्सप्रेस, ये रहा मगध एक्सप्रेस। सो गाइस हमें यहाँ पे मगध एक्सप्रेस में बुकिंग करनी है। सो गाइस हमें यहाँ पे मगध एक्सप्रेस में बुकिंग करनी है, तो सिंपली मगध एक्सप्रेस में आपको कौन से कोटे, मतलब कौन से क्लास में बुकिंग करनी है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे स्लीपर है, थर्ड AC है, सेकंड AC है, एंड यहाँ पे आपको फर्स्ट AC भी ऑप्शन मिल जाता है देखने को, ठीक है। तो आप किसी भी कोच में बुक कर सकते हैं, किसी भी क्लास में बुकिंग कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे स्लीपर में बुकिंग करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे स्लीपर पर क्लिक कर लेते हैं। सो गाइस मैंने यहाँ पे स्लीपर पे क्लिक किया, तो स्लीपर पे यहाँ पे 15 फरवरी, क्योंकि मैं 15 फरवरी की बुकिंग करनी है, तो 15 फरवरी को यहाँ पे सीट अवेलेबल है, ग्रीन दिखा रहा है। 18 सीट अवेलेबल है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं, हमें यहाँ पे कंफर्म सीट मिलेगी। सो गाइस वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको सीखना है, तो अगर आप नए हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम बुकिंग कर रहे हैं, या फिर आपको नहीं पता है, तो आप सीख सकते हैं, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, थोड़ा कोऑपरेट करें। एंड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जितना मैंने अभी तक बताया है। एंड वीडियो में बने रहें, एंड आगे का स्टेप आपको बताते हैं। सो गाइस हमने यहाँ पे 15 फरवरी सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे 15 फरवरी हम सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको नीचे दिख रहा है यहाँ पे पैसेंजर डिटेल, तो सिंपली हमें यहाँ पे पैसेंजर डिटेल पे क्लिक कर देना है। पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे ओके का ऑप्शन आ गया, ओके पे क्लिक कर देते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। सो गाइस आपको यहाँ पे सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होंगी। सिंपली आपको यहाँ पे मगध एक्सप्रेस में बुकिंग कर रहे हैं, मगध एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर है 20,802, एंड यहाँ न्यू दिल्ली से पटना के लिए बुक कर रहे हैं। एक और आप चेक भी कर सकते हैं कि सब कुछ सही है या नहीं। एंड सीटें कितनी अवेलेबल है, यहाँ पे 18 सीट अवेलेबल है, जो कि ग्रीन दिखा रहा है। ग्रीन मतलब अवेलेबल है, हम बुकिंग कर सकते हैं, अवेलेबल का मतलब होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम 15 फरवरी की बुकिंग कर रहे हैं, तो सिंपली हमें यहाँ पे सब कुछ सिलेक्ट कर लिया है। एंड यहाँ पे सिंपली हमें पैसेंजर का डिटेल एंटर करना है, फटाफट से एंटर कर लेते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, ठीक है। सो गाइस आपके साथ जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपके साथ जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, 1 2 3 4 जितने भी बंदे हैं आपके साथ, आप उसको यहाँ पे पर्टिकुलर आपको ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके। सो गाइस अगर आपके साथ जितने भी बंदे हैं, मतलब कि 5 साल से ऊपर, मतलब कि 5 साल से ऊपर का टिकट लगता है। अगर छोटा बच्चा अगर कोई ट्रैवल कर रहा है आपके साथ, तो उसके लिए भी मैं बताऊँगा कि आपको कैसे ऐड करना है। अभी बात कर लेते हैं अडल्ट की। जो भी अडल्ट हैं, जो भी 18 साल के हैं, 12 साल के, 5 साल से ऊपर है, उनकी टिकट पूरा लगता है। तो आपको अगर 5 साल जो भी ऊपर है, 10 साल का है, 8 साल का है, जितने भी लोग आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, अगर 18 से ऊपर भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अडल्ट्री जितने भी हैं, तो उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे फटाफट से ऐड न्यू पे क्लिक कर करके आपको सारे पैसेंजर को ऐड कर लेते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो 2 पैसेंजर यहाँ पे फटाफट से ऐड कर लेते हैं। आपके साथ जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, आपको उस तरीके से ऐड कर लेना, ऐड न्यू पे क्लिक कर करके। सो गाइस ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे डिटेल एंटर करना है, नाम, एज, मेल, फीमेल, तो फटाफट से यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। सो गाइस ऐड न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे आपको पैसेंजर का नाम डालना है, एज डालना है, तो फटाफट से हम यहाँ पे नाम और एज एंटर कर लेते हैं। फटाफट नाम टाइप कर लेते हैं यहाँ पे। सो गाइस हमने यहाँ पे नाम एंटर कर लिया है, यहाँ पे एज एंटर कर लेते हैं, ठीक है। एज एंटर करने के बाद सिंपली यहाँ पे मेल फीमेल कर देते हैं, यहाँ पे जो भी है, एंड यहाँ पे इंडिया रहने देते हैं। सो गाइस हमने यहाँ पे एज एंटर कर लिया है, यहाँ पे मेल फीमेल हमने सिलेक्ट कर लिया है, एंड यहाँ पे सिंपली इंडिया रहने देना है। एंड अगर कोई अदर कंट्री से, तो अदर कंट्री भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ बर्थ प्रेफरेंस पे क्लिक करते हैं। बर्थ प्रेफरेंस में आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लोअर, मिडिल, अपर, साइड लोअर, साइड अपर। तो सिंपली आप लोअर क्या होता है मैं बता देता, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो लोअर बर्थ होता है नीचे वाली सीट, लोअर बर्थ, और मिडिल बर्थ होता है जो रात को खुलती है स्लीपर क्लास में बीच वाली सीट को बोलते हैं मिडिल बर्थ, ठीक है, जो रात को खुलती है, दिन में नहीं खोल सकता। उसको दिन में खोल सकते हो, लेकिन वो नहीं खुलती रूल के हिसाब से।
ठीक है। एंड अपर वाला होता है जो ऊपर वाली सीट होती है, अपर बर्थ, ठीक है। एंड साइड लोअर वो सीट होती है जो लोअर बर्थ के ठीक जस्ट सामने होती है। एंड साइड अपर वो होती है जो साइड लोअर के जस्ट ऊपर होती है। तो वो हो गया साइड अपर और साइड लोअर, और लोअर इस साइड में लोअर मिडिल अपर, इस तरीके से मतलब कि ऊपर वाली सीट को ऊपर वाला मतलब अपर बोलते हैं। अगर आपको जानना है इन्फॉर्मेशन, अगर आपको चाहिए अच्छे से, तो आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर सकते हैं कि लोअर मिडिल अपर में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, कैसी सीट होती है, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको जो भी सीट चाहिए, लोअर चाहिए, मिडिल चाहिए, अपर चाहिए, साइड लोअर चाहिए, साइड अपर चाहिए, जो भी कोई भी चाहिए, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं फटाफट से, मुझे लोअर चाहिए तो यहाँ पे लोअर हम क्लिक कर लेते हैं। लोअर पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे सारा डिटेल एंटर कर दिया, नाम, एज एंड यहाँ पे सब कुछ एंटर कर लिया है। सो गाइस हमने यहाँ पे सारी डिटेल एंटर करी। सिंपली यहाँ पे ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से हमारा एक पैसेंजर ऐड हो चुका है। इसी तरीके से आपको सारे के सारे पैसेंजर को आपको ऐड करना है, 1 2 3 4 जितने भी पैसेंजर आपके साथ ट्रैवल करने वाले हैं, समझ गए। तो इसी तरीके से सिंपली आपको दूसरे पैसेंजर को भी आपको ऐड करना है, ऐड न्यू पे क्लिक करके। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद सिंपली फिर से दूसरे बंदे का नाम, एज, मेल फीमेल जो भी है, लड़का है लड़की है, जो भी डिटेल है उसकी डाल देना है। तो फटाफट से एंटर कर लेते हैं, वीडियो को पॉज कर लेते हैं। सो गाइस हमने यहाँ पे सेकंड पैसेंजर का डिटेल यहाँ पे एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद सिंपली आपको ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर देना है। ऐड करने के बाद सिंपली इस तरीके से हमारे यहाँ पे 2 पैसेंजर ऐड हो चुके हैं। आपको इस तरीके से आपको ऐड करना है, ठीक है, समझ गए। अगर आपके साथ 2 से ज़्यादा पैसेंजर है तो आपको तीसरे को भी इसी तरीके से आपको ऐड करना है, चौथे को भी इसी तरीके से ऐड करना है। सारे के सारे जो पैसेंजर आपको इसी तरीके से ऐड करना है। अब बात कर लेते हैं अडल्ट को कैसे ऐड करना है। मैंने आपको बता दिया, अगर वो 5 साल से ऊपर है, 6 साल का है, 10 साल का है, 8 साल का है, 15 का है, 20 का है, 25 का है, 50 का है, कितने का भी हो, ठीक है, 5 साल से ऊपर आपको इस तरीके से ऐड करना है। अगर कोई छोटा बच्चा ट्रैवल कर रहा है आपके साथ, छोटा बच्चा अगर आपके साथ है 5 साल से नीचे, मतलब 4 साल का है, 3 साल का है, 2 साल का है, 1 साल का है, ठीक है, छोटा है, कितना भी है, तो उसको आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। उसका पैसा नहीं लगेगा, उसका पैसा नहीं लगता है, बट आपको रेलवे को बताना पड़ता है कि आपके साथ कोई छोटा बच्चा भी ट्रैवल कर रहा है, तो आपको ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है तो ऐड करना ज़रूरी है। ऑप्शन मिल रहा है तो आपको ऐड करना ही चाहिए। तो कैसे ऐड करना है वो आपको बता देता है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है बच्चे को ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे है ऐड इन्फेंट विद बर्थ, सेकंड है ऐड इन्फेंट विद बर्थ, सॉरी विदाउट बर्थ। अगर आप बच्चे के लिए सीट चाहते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बुक करेंगे, ऐड इन्फेंट विद बर्थ पे। अगर आप सीट नहीं चाहते हैं बच्चे के लिए तो आपको बुक करना, इस पर क्लिक करके करना है, ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ। मैं आपको प्रेफर करूँगा 5 साल से अगर छोटा बच्चा है, 4 साल का है, 3 साल का है, 2 साल का है, तो आप उसके लिए सीट ना लें, ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ पे क्लिक करके करें इस वाले ऑप्शन पे, ठीक है ना, ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ। क्योंकि छोटा बच्चा है तो उसको सीट की क्या ज़रूरत है, वो तो माँ की गोद में बैठ जाएगा। अगर पेरेंट्स साथ में है तो छोटा बच्चा है तो कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। तो अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं एक्स्ट्रा दे सकते हैं आप, तो आप यहाँ पे बच्चे के लिए भी सीट ले सकते हैं ऐड इन्फेंट विद बर्थ पे, ठीक है, आप अपने हिसाब से, सुविधा के हिसाब से। बल्कि छोटे बच्चों की सीट की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बट आपकी चॉइस है, ज़रूरी नहीं है कि सबकी सेम चॉइस हो, बट ठीक है। सो गाइस हम यहाँ पे उसके लिए सीट नहीं चाहते हैं तो सिंपली हम यहाँ पे ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ पे क्लिक करके करेंगे। सो गाइस हम बच्चे के लिए सीट नहीं चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ पे क्लिक करके फटाफट से ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ऐड इन्फेंट पे क्लिक करते हैं विदाउट बर्थ पे। सो गाइस ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे नाम डालना है उस बच्चे का जो भी नाम है। तो हम यहाँ पे फटाफट से एंटर कर लेते हैं नाम। सो गाइस हमने यहाँ पे उसका नाम एंटर कर लिया। नाम एंटर करने के बाद सिंपली यहाँ पे एज आपको एंटर करना है, एज 5 साल से कम। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे सो गाइस हमने यहाँ पे एज पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे सिंपली 4-5 ऑप्शन आ गए। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है बिलो 1 ईयर। अगर 1 साल से छोटा है तो आपको इसमें मान लीजिए 6 महीने का है, 2 महीने का है या फिर 7 महीने का है तो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना। दिन का भी है तो भी चलेगा, 10 दिन का है, 15 दिन का है तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिलो 1 ईयर कर दीजिए। अगर आप छोटा, उससे छोटा 1 साल से भी छोटा है तो, अगर 1 साल का है तो 1 एंटर करेंगे, 2 का है तो 2, 3 का है तो 3, 4 का है तो 4। इस तरीके से आपको कोई भी एज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हमने, 3 साल का है एंड यहाँ पे लड़का है, ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हमने छोटे बच्चा जो हमारे साथ ट्रैवल करने वाला था उसको भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसका पैसा नहीं लगेगा क्योंकि हमने ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ पे क्लिक करके बुक कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका पैसा नहीं लगने वाला।
हाँ, इसी तरीके से अगर कोई एक और 2 बच्चे हैं तो आपको इसी तरीके से ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ पे फिर से क्लिक करना है, फिर दूसरे बच्चे का नाम डालना है, एज डालना है, मेल फीमेल, लड़का है लड़की है, ऐड कर देना है। तो एक ही बच्चा है, तो अगर आपके साथ 2 है तो 2 आप एंटर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपको पैसेंजर को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद नीचे आ जाते हैं। सो गाइस अब चलते हैं नीचे। यहाँ पे हमने सब कुछ एंटर कर दिया है। नीचे चलने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है अदर प्रेफरेंस। सो गाइस अब बात कर लेते हैं कि अदर प्रेफरेंस, बट इज अदर प्रेफरेंस, अदर प्रेफरेंस का क्या यूज़ है, ये दोनों ऑप्शन क्यों दे रखे हैं? कंसिडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, बुक ओनली, कंफर्म बर्थ एलोकेटेड, मतलब इसका मतलब क्या है ज़रा बताइए। तो हम उनके लिए बता रहे हैं जिनको नहीं पता, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। सो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन का, कंसिडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। ठीक है, कंसिडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन की बात कर लेते हैं। तो कंसिडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन वो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने स्लीपर क्लास में टिकट बुक किया, ठीक है, और वो स्लीपर में बुक नहीं हुआ, मतलब स्लीपर में कंफर्म नहीं हुआ और एसी में सीट खाली रह गई, तो स्लीपर वालों को एसी में ले जाया जाएगा और वो जो टिकट है वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा, स्लीपर से वो एसी में अपग्रेड हो जाएगा। किराया नहीं लगेगा, मतलब कि किराया आपका उतना ही लगा है। स्लीपर मान लो स्लीपर में आपने बुक किया लेकिन वो स्लीपर में कंफर्म नहीं हुआ है, कुछ भी रीज़न है, और एसी में सीट खाली रह गई, तो अगर आप इस पर क्लिक करके बुकिंग करेंगे तो आपका जो सीट है वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर दिया जाएगा एसी में। तो इस तरीके से इस ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप क्लिक करके बुक करेंगे, अगर आपका जो स्लीपर का जो टिकट है वो एसी में अपग्रेड हो जाएगा, तो आप स्लीपर क्लास का जो किराया है उसमें आप एसी में ट्रैवल कर पाएंगे। तो इस ऑप्शन का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपका स्लीपर में कंफर्म नहीं होता, कुछ भी रीज़न होता कंफर्म नहीं हुआ है, फिर स्लीपर में सीट ज़्यादा खाली रह गई, एसी में भी खाली रह गई, तो स्लीपर वालों को एसी में लाया जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। तो इस तरीके से आप क्लिक करेंगे तो आपका जो टिकट है वो स्लीपर से वो एसी में अपग्रेड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ऑप्शन काम करता है फर्स्ट वाला। अब बात कर लेते हैं सेकेंड ऑप्शन की। सेकेंड ऑप्शन, बुक ओनली इफ़ कन्फर्म बर्थ आर अलोकेटेड। ठीक है, तो बुक ओनली इफ कन्फर्म बर्थ आर अलोकेटेड, मतलब अगर आप इस पर क्लिक करके बुकिंग करेंगे, अगर आप सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बुकिंग करेंगे, बुक ओनली इफ़ कन्फर्म बर्थ आर अलोकेटेड, तो आपका टिकट तभी बुक होगा जब आपको कन्फर्म बर्थ यानी कि कन्फर्म सीट मिलेगी। अगर आप इस पर क्लिक करके बुक करेंगे और अगर आपको कन्फर्म सीट नहीं मिलेगी तो आपका जो टिकट है बुक होगा ही नहीं। अगर आप इस पहले ऑप्शन पे क्लिक करके बुकिंग करेंगे, बुक ओनली इफ़ कन्फर्म बर्थ आर अलोकेटेड, तो आपका जो टिकट है वो बुक होगा ही नहीं अगर आपको कन्फर्म नहीं मिलेगा तो। सो गाइस आप इस ऑप्शन का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग आप अपने सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि इस ऑप्शन का यूज़ क्या है, एंड तभी बुक होगा जब आपका जो टिकट है वो कंफर्म मिलेगा, तभी बुक होगा, अदरवाइज़ वो बुक नहीं होगा। कंफर्म सीट नहीं मिलेगी तो बुक नहीं होगा। तो अगर आप इस पर क्लिक करके बुकिंग करेंगे तो ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन की। यहाँ पे है एंटर प्रेफर्ड कोच नंबर। इसको क्या करना है, भरना है नहीं भरना, खाली छोड़ना है, तो मैं बता रहा हूँ प्रेफर्ड कोच नंबर क्या होता है। प्रेफर्ड इसमें डाल रहा है एंटर प्रेफर्ड, मतलब कि आपको उसमें प्रेफर्ड कोच नंबर एंटर करना है। मान लीजिए ट्रेन में बहुत सारे कोचेज़ होते हैं, एसी के होते हैं, स्लीपर के होते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपको स्लीपर क्लास में बुकिंग करनी है, बट लेकिन आपको पर्टिकुलर किसी कोच में चाहिए, S6 में चाहिए। होता है ना स्लीपर में S1, S2, S3, S4, S5, S6 होता है ना। तो आपको मान लीजिए आपको S6 में चाहिए या S5 में चाहिए, तो आपको इसमें S5, अगर आपको S5 में चाहिए तो आपको इसमें S5 को एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे S5 एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे S5 में सीट अगर खाली होगी तो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि हमें सीट मिल जाएगी। ठीक है, तो समझ गए। इसी तरीके से अगर आप एसी में बुक कर रहे हैं तो आप एसी में होता है B1, B2, B3, A1, A2 है, तो ऐसा होता है ना एसी में भी। तो आपको मान लीजिए A3 में चाहिए या A4 में चाहिए, तो आपको यहाँ पे A4 एंटर कर देना है। इस तरीके से आपको यूज़ कर सकते हैं, इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर पर्टिकुलर किसी कोच में आपको चाहिए तो आप एंटर करें, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है फिल करना इसको, इन दोनों को भी ज़रूरी नहीं है, अदर प्रेफरेंस को भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप सुविधा है, आपको ज़रूरत है इस ऑप्शन की तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये ऑप्शन दिया गया है सुविधा के लिए। अगर आपको यूज़ करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन चॉइस। व्हाट इज़ रिजर्वेशन चॉइस, इसका क्या मतलब है भाई, ये भी फटाफट बता देता हूँ, ठीक है ना। तो रिजर्वेशन चॉइस में क्या मतलब है इसका, इसको कैसे यूज़ करें। सो गाइस बात करते हैं रिजर्वेशन चॉइस की। फटाफट से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। रिजर्वेशन चॉइस पे क्लिक करेंगे तो सिंपली यहाँ पे 4 ऑप्शन खुल जाते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन कौन कौन से खुल गए। सो गाइस 4 में से पहला ऑप्शन है नन, सेकेंड है बुक ओनली इफ ऑल बर्थ आर लोकेटेड इन सेम कोच, थर्ड है बुक ओनली इफ एटलीस्ट 1 लोअर बर्थ इज अलोकेटेड, फोर्थ ऑप्शन है बुक ओनली इफ 2 लोअर बर्थ आर लोकेटेड। तो पहला ऑप्शन है नन, कुछ भी नहीं,
इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले का ये मतलब हो गया। तो पहला ऑप्शन है नन, नन का मतलब होता है कुछ नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन की बात कर लेते हैं। अगर आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करके बुकिंग करेंगे तो आपका जो टिकट है, अगर आप नन को छोड़ करके अगर आप सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बुकिंग करेंगे तो आपका जो टिकट है वो तभी बुक होगा जब आपको जो सारी की सारी जो बर्थ है, सारी की सारी जो सीटें हैं वो आपको सेम कोच में मिलेंगी तो ही बुक होगा, अदरवाइज़ बुक नहीं होगा। सारी की सारी जो सीटें हैं, सारी की सारी जो बर्थ हैं आपको एक ही कोच में मिलेगी, यानी कि S6 में मिल रहा है, फिर S7 में मिले, कोई किसी भी कोच में मिले, बट वो एक ही कोच में मिलेगी, एक ही जगह मिलेगी, ठीक है ना। ऑल बर्थ आर अलोकेटेड इन सेम कोच, उसी कोच में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके बुकिंग करेंगे, आपका जो टिकट तभी बुक होगा जब आपको सारी की सारी सीटें एक जगह मिलेंगी, एक ही कोच में मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है बुक ओनली इफ एटलीस्ट 1 लोअर बर्थ इज अलोकेटेड। तो थर्ड ऑप्शन मैंने बताया, बुक ओनली इफ एटलीस्ट 1 लोअर बर्थ इज अलोकेटेड। अगर आप थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करके बुकिंग करते हैं तो आपका जो टिकट है वो तभी बुक होगा जब आपको 1 लोअर बर्थ आपको मिलेगा। 1 लोअर बर्थ यानी कि 1 लोअर बर्थ आपको तब मिलेगा, अगर होगा सीट में, ट्रेन में अवेलेबल होगा तो ही आपको बुक होगा आपका टिकट, अदरवाइज बुक नहीं होगा, ठीक है। समझ गए? कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है बुक ओनली इफ फोर्थ ऑप्शन है बुक ओनली इफ 2 लोअर बर्थ आर अलोकेटेड। अगर आप चौथे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बुकिंग करेंगे तो अगर आपको 2 लोअर बर्थ आपको चाहिए ही चाहिए, मतलब आपको 2 लोअर बर्थ आपको इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूरी है, तो आप इस पर क्लिक करके बुकिंग करेंगे तो आपका जो टिकट तभी बुक होगा जब आपको 2 लोअर बर्थ आपको मिलेगा, कंफर्म मिलेगा, होगा तो ही बुक होगा, अदरवाइज बुक नहीं होगा। अगर आप इस पर क्लिक करके बुकिंग करेंगे फोर्थ नंबर वाले ऑप्शन पे, बुक ओनली इफ़ 2 लोअर बर्थ आर अलोकेटेड। समझ गए? सो इस तरीके से इन सारे ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये बड़ी बात है, ठीक है ना। तो इसलिए लंबी हो रही है वीडियो। अगर मैं चाहता तो वीडियो को 10 मिनट में 5 मिनट में ख़त्म कर सकता था, समझ रहे हो। रिजर्वेशन चॉइस में से हम कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, इसको हम नन भी रहने देंगे, हमें कुछ भी रिजर्वेशन चॉइस नहीं चाहिए, जो मिल जाए ठीक है। पर मैंने आपको बता दिया, आप अपनी सुविधा के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इस ऑप्शन को दिया है तो आपको यूज़ करना चाहिए जब भी आपको ज़रूरत हो, अपने सुविधा के हिसाब से, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पेमेंट की फटाफट से। सो गाइस यहाँ पे पेमेंट की बात कर लेते हैं। तो पेमेंट आप कैसे करना चाहेंगे? पे थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। सो आप पेमेंट आप चाहें तो किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, अदर्स, किसी भी ऑप्शन से। तो हम यहाँ पे थ्रू भीम यूपीआई के थ्रू करने वाले हैं, तो फटाफट से पे थ्रू भीम यूपीआई क्लिक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे थ्रू भीम यूपीआई पे क्लिक कर लिया। 10 रुपये लगेंगे कन्वीनियंस चार्ज, यानी कि कन्वीनियंस फ़ी प्लस GST। सो गाइस यहाँ पे थ्रू भीम यूपीआई पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे इंश्योरेंस चाहिए या नहीं चाहिए, उस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे यस या नो। आपको अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए तो आपको यस पे क्लिक करना है, अगर नहीं चाहिए तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप नो यस पे क्लिक करें। 1 रुपये लगते हैं, अगर आपके साथ 3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो तीनों का मिला के 1 रुपये लगेगा। यहाँ पे 35 पैसा लगता है एक बंदे का, 35 पैसे, बहुत कम है। अगर आपके साथ 3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो 1 रुपये लगेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना चाहिए। अगर आप नो करना चाहते तो नो भी कर सकते हैं, अगर आपको 1 रुपये ज़्यादा प्यारा है तो आपकी मर्ज़ी है, चॉइस है आपकी। तो मैं यस कर देता हूँ। एंड यस करने के बाद सिंपली हमें यहाँ पे रिव्यू जर्नी डिटेल पे क्लिक कर लेना है। रिव्यू जर्नी डिटेल पे क्लिक करने के बाद सो गाइस हमने यहाँ पे काफ़ी टाइम लगा दिया, हम यहाँ पे फटाफट लॉगिन कर लेते हैं। हमने यहाँ पे कुछ ज़्यादा टाइम लगा दिया इसलिए हमें यहाँ पे लॉग आउट कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझाना था, आगे का स्टेप हम बताते हैं, थोड़ा सा वेट करिए। सो गाइस वापस से हम उसी ऑप्शन पे आ चुके हैं। सिंपली हम यहाँ पे रिव्यूज़ एंड डिटेल पे क्लिक करना है, वेट करना है। सो गाइस रिव्यूज़ एंड डिटेल पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। सो गाइस आपको यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर कर लेना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे पेमेंट करना है, प्रोसीड टू पे। तो फटाफट से यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर कर लेते हैं। तो गाइस कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ZQGUPK। तो हमने यहाँ पे एंटर कर लिया है। एंटर करने के बाद सिंपली यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारी सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। डिटेल आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको न्यू दिल्ली से बुकिंग कर रहे हैं, पटना के लिए बुकिंग कर रहे हैं, सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होंगी। सो गाइस यहाँ पे आपको नाम आ चुका, सब कुछ आ चुका है। यहाँ पे पेमेंट आप किस माध्यम से कर रहे हैं, भीम यूपीआई के थ्रू कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपली सब कुछ आ चुका है। सिंपली हमें यहाँ पे सब कुछ सही है, सब कुछ ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली फटाफट पेमेंट करते हैं, प्रोसीड टू पे पे क्लिक करते हैं, यस करते हैं। एंड यस पे करने के बाद सिंपली कैप्चा थोड़ा गलत हो गया। सो वापस हमने कैप्चा कोड एंटर कर लिया, यस करते हैं, वेट करते हैं।
सो गाइस हम यहाँ पे पेमेंट पेज पे आ चुके हैं। पेमेंट पेज पे आने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको भीम यूपीआई का ऑप्शन मिल जा रहा है। यहाँ पे आपको मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन पे मिल जाते हैं, आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दुनिया भर के ऑप्शन यहाँ पे आ चुके हैं, फ़ोन पे, पेटीएम, रज़ोर पे, एजर, मतलब दुनिया भर के ऑप्शन आ चुके हैं, किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक आ चुका है यहाँ पे, तो हमें सिंपली यहाँ पे भीम यूपीआई के थ्रू करना है। सो गाइस हम यहाँ पे भीम यूपीआई पे क्लिक करेंगे। भीम यूपीआई पे क्लिक करने के बाद सिंपली कोने में आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा पे का ऑप्शन, यहाँ पे पे क्लिक करते हैं। प्रोसेसिंग हो रहा है, वेट करते हैं। प्रोसेसिंग होने के बाद प्रोसेसिंग होने के बाद सिंपली आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको पेटीएम नंबर डालना है। अगर आप चाहें तो पेटीएम नंबर डाल के भी कर सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड से करना चाहें डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। पेमेंट आप किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। सो भाई पेमेंट करने के लिए सिंपली यहाँ पे मुझे यूपीआई से करना है, तो यूपीआई आईडी यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ मैं। यूपीआई आईडी यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। सिंपली यहाँ पे आपको अदर पेमेंट ऑप्शन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे यूपीआई पे क्लिक करेंगे। यूपीआई पे क्लिक करने का सिंपली आपको यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी एंटर कर लेना है। यूपीआई आईडी एंटर करने का सिंपली आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना है, ठीक है। तो सिंपली आप इसे भी पेमेंट कर सकते हैं। एंड सो गाइस मैं पेमेंट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको बुकिंग करनी है। तो गाइस यहाँ पे बैक कर लेते हैं एक बार। बैक करने के बाद सिंपली हम मल्टीपल ऑप्शन को भी आपको दिखा देते हैं कि मल्टीपल ऑप्शन पे आप क्लिक करके कैसे बुकिंग कर सकते हैं। तो सिंपली हमें यहाँ पे सो गाइस हमने मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे पेटीएम आ गया, रेजर पे आ गया, फोन पे आ गया, एयर पे आ गया, दुनिया भर के ऑप्शन आ गए। तो हमें रेजर पे क्लिक कर लेते हैं। रेजर पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे पेपल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। सो गाइस हम यहाँ पे बात कर रहे थे मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन की। तो मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे देखते हैं, आपको पेमेंट करके आपको दिखाते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सिंपली रेजर पे क्लिक कर लेते हैं। रेजर पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको पे क्लिक करते हैं। पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है, वेट करते हैं। सो गाइस प्रोसेसिंग लेने के बाद सिंपली आपके सामने यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आए, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी पे क्लिक करके आप बुकिंग मतलब पेमेंट आप कर सकते हैं। पेमेंट आप किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं। अदर पे क्लिक करेंगे तो अदर यहाँ पे भीम यूपीआई आईडी डाल सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको गूगल पे मिल जाता है, फ़ोन पे मिल जाता है, पेटीएम मिल जाता है। कोई भी आप यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पे एंटर करके पेटीएम से या फिर फ़ोन पे से किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट का कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट करते आपका जो टिकट है वो बुक हो जाएगा। मैं पेमेंट करके नहीं दिखाने वाला हूँ कि पेमेंट आपको मतलब, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जस्ट आपको कैसे बुकिंग करनी है। तो अगर आप पेटीएम पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पेटीएम का जो यूपीआई आईडी होता है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद सो गाइस आपको यहाँ पे यूपीआई आईडी एंटर करने के बाद सिंपली आपको पेमेंट कर देना है। तो किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट का कोई इशू नहीं है। आपका जैसे ही पेमेंट हो जाएगा आपको जो टिकट कहाँ पे चेक करना है, आपका जो टिकट कहाँ बुकिंग हुआ, आपको हिस्ट्री कहाँ दिखेगी, तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सो गाइस जैसे आपको जो टिकट है पेमेंट करने का, अगर आपको पेमेंट करना नहीं आता है, आपको दिक्कत हो रही है पेमेंट करने में, तो आप कोई और वीडियो देख सकते हैं, आपको चैनल पे मिल जाएगी। और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पर भी प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि पेमेंट तक कैसे करें, मतलब पेमेंट वगैरह भी आपको पेमेंट करके भी दिखाया जाएगा नेक्स्ट, अगर आप कमेंट करके बोलेंगे तो। सो गाइस अगर आप बोलेंगे तो मैं कमेंट करेंगे तो मैं इस टॉपिक पे प्रॉपर मैं वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे अगर आपको टिकट कैसे चेक करना है, सो गाइस आपको जो टिकट बुकिंग होने के बाद, पेमेंट करने के बाद आपको जो टिकट है वो बुकिंग होने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिल जाता है माई अकाउंट का, माई ट्रांजेक्शन का, मोर का। तो सिंपली आपको यहाँ पे माई ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है। माई ट्रांजेक्शन पे क्लिक करने का सिंपली आपको फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है माई बुकिंग्स का। तो सिंपली यहाँ पे माई बुकिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी आपने टिकट बुक करे होंगे वो सभी के सभी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, अपकमिंग भी एंड जो आपकी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, जो इस पर आप ट्रैवल कर चुके हैं वो भी कंप्लीटेड में, ठीक है ना। अपकमिंग में आपको जो दिखाएगा जिस पे आप ट्रैवल करने वाले हैं, जो आपने बुकिंग करी है वो आपको सब यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो मैंने अभी तक कोई भी टिकट बुकिंग नहीं करी है तो आपको यहाँ पे खाली दिख रहा है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक है पूरा। तो आप जो भी टिकट बुकिंग कर लेंगे, पेमेंट कर देंगे, आपको पेटीएम से किसी भी माध्यम से पेमेंट कर देंगे, पेमेंट का कोई इशू नहीं है, आराम से हो जाता है। आप अगर आपको नहीं आता तो आप सीख सकते हैं पेमेंट आप कैसे करेंगे। तो इस तरीके से आप बुकिंग कर सकते हैं। मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। एंड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। एंड गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है तो लाइक तो बनता है। सो गाइज टेक केयर, मिलते हैं।